शिवांग भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपनी आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से जो पुलिस एसआई की वैकेंसी निकली है उनके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी कि क्या है इनके डिटेल, कितनी है वैकेंसी, क्या क्या है आरक्षण और क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या कैसा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे इसके सिलेबस के बारे में कि इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या पूछा जाएगा और किस किस की आपको किस तरह से तैयारी करनी है। दोस्तों, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा डिटेल में सिलेबस बताऊंगा और आगे की आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसकी तैयारी भी करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज आपको मिल सकें। चलिए बताते हुए चलता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है। देखिए, सामान्य हिंदी से पूछा जाएगा 100 अंकों का। मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा 100 अंकों का। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से पूछा जाएगा 100 अंकों का। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से 100 अंकों का पेपर आएगा। यानी कि टोटल जो पेपर होगा वो 400 अंकों का पेपर होगा। चलिए आगे बात बताते हैं कि इसमें किस सब्जेक्ट से क्या क्या डिटेल में पूछा जाने को है। चलिए यहाँ पे सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में। नंबर 2 पे है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेष क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम, चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि के बारे में पूछा जाएगा। 3 नंबर पे अपठित बोध के बारे में पूछा जाएगा। 4 नंबर आपका प्रसिद्ध कवियों के बारे में पूछा जाएगा, लेखक के बारे में पूछा जाएगा एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा। 5 नंबर आपका हिंदी भाषा में पुरस्कार पूछा जाएगा और 6 विविध यानी हिंदी भाषा से संबंधित और भी चीज़ें आ सकती हैं। नंबर 2 है आपका जो मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें मैं आपको बता दूं तो का खंड जो है इसका मूल विधि का है। उससे क्या है, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में पूछा जाएगा। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान के बारे में पूछा जाएगा। यातायात नियमों के बारे में पूछा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के बारे में पूछा जाएगा। वन्य जीव संरक्षण के बारे में पूछा जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण के बारे में, सूचना अधिकार के बारे में, सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में, आयकर अधिनियम के बारे में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बारे में, आईटी अधिनियम के बारे में, साइबर अपराध के बारे में, जनहित याचिका के बारे में, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के बारे में, भूमि सुधार के बारे में, भूमि अधिग्रहण के बारे में, भूमि राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। ये जो टॉपिक हैं ये मूल विधि के अंदर आपसे जो दूसरा भाग है इस पेपर का, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इसमें मूल विधि के अंदर इन टॉपिकों से आपका पेपर आएगा। अब खा खंड है इसमें आपका संविधान से क्या क्या आएगा आप देखते हुए चलिए। संविधान का उद्देश्य से आएगा, मौलिक अधिकार आएंगे, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य आएंगे, संसदीय व्यवस्था आएगी आपकी, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार आएंगे, कानून बनाने का अधिकार आएगा, स्थानीय शासन के बारे में पूछा जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में पूछा जाएगा, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियों के बारे में पूछा जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। अब गा खंड जो है वो है सामान्य ज्ञान का, उसके बारे में आपसे बात करते हैं। देखिए, इसमें सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान के बारे में पूछा जाएगा, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पूछा जाएगा,
भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण के बारे में आएगा। यहाँ पे आता है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा जाएगा, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामायिक विषय पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी पूछी जाएगी, उत्तर प्रदेश में राजस्व पूछा जाएगा, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आएगा, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध के बारे में आएगा, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी के बारे में आएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान पूछा जाएगा एवं सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पूछा जाएगा। तो ये जो आपके थे ये दूसरे खंड, जो पेपर का दूसरा खंड होगा, मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान, इन तीनों के बारे में ये 100 अंकों का जो पेपर होगा उसमें इतना सारा आपका आएगा। चलिए आगे तीसरा खंड जो है इसका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। तो इसमें 2 खंड है, संख्यात्मक योग्यता परीक्षा और मानसिक योग्यता परीक्षा। बात करते हैं संख्यात्मक योग्यता परीक्षा। इसमें क्या आपका क्या आएगा, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के बारे में, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के बारे में, परसेंटेज यानी प्रतिशतता के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स है यानी कि सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन है आपका, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन यानी अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य है, और मिसलेनियस है यानी कि विविध, यानी का इसमें विविध में और भी इससे संबंधित कई चीज़ें आ सकती हैं। अब जो इसका खा खंड है वो है मानसिक योग्यता परीक्षा। तो उसमें क्या क्या आएगा, लॉजिकल डायग्राम यानी तार्किक आरेख आएगा, सिंबल रिलेशनशिप इंटरपेरेंट्स पार्टीशन यानी संकेत और संबंध विश्लेषण आएगा, पार्सिपेशन आएगा, यहाँ पे क्या है, पार्सिपन टेस्ट यानी प्रत्यक्ष ज्ञान बोध आएगा, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट आएगा यानी शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज यानी अक्षर और संख्या श्रृंखला होगी, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉग यानी शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता होगी, कॉमन सेंस टेस्ट यानी व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण होगा, और डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा यानी दिशा ज्ञान परीक्षण होगा, लॉजिकल प्रेजेंशन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण आएगा, और यहाँ पर प्रभावी तर्क आएगा यानी कि फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, और जो आपका लास्ट इसमें होगा डिटरमाइन इम्प्लाइड मीनिंग्स यानी अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ये इसमें पूछा जाएगा। जो आपका खा है मानसिक योग्यता परीक्षा, ये 2 आपके थे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, उसके अंदर के 2 भागों में 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा, जो कि 50-50 में आपका संख्यात्मक योग्यता परीक्षा और मानसिक योग्यता परीक्षा में डिवाइड होगा। अब इसमें जो चौथा आता है वो है आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि परीक्षा एवं तार्किक परीक्षा। इसके अंदर क्या क्या आना है वो आपको बताते हुए चल रहे हैं। इसमें का खंड जो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, इसमें आएगा एटीट्यूड टुवार्ड्स द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित, लॉ एंड ऑर्डर कानून शांति व्यवस्था, कम्युनल हार्मोनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल यानी अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी अनुकूलन
की क्षमता, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल यानी व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस सिस्टम यानी पुलिस प्रणाली, कॉन्टेम्प्ररी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर यानी समकालीन पुलिस मुद्दे एंड कानून व्यवस्था, इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन यानी व्यवसाय के प्रति अभिरुचि, मेंटल थॉगनेस यानी मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिविटी टुवार्ड्स माइनॉरिटीज़ एंड अंडर प्रिविलाइज्ड यानी अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, और जेंडर सेंसिटिविटी यानी लैंगिक संवेदनशीलता। ये इसमें का खंड जो है आपका इसमें आएगा। खा खंड है बुद्धिलब्धि परीक्षा। तो बुद्धिलब्धि परीक्षा के अंतर्गत क्या आएगा, रिलेशनशिप एंड एनालॉग टेस्ट आएगा यानी संबंध और आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट ऑफ डिसिमिलर आएगा यानी असमान चिन्ह को चिन्हित करना, सीरीज कंप्लीशन आएगा यानी श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण जो होता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट आएगा यानी संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आएगा दिशा ज्ञान के बारे में, ब्लड रिलेशन होगा, प्रॉब्लम बेस्ड एंड अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होंगे, टाइम सीक्वेंस टेस्ट होगा समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट होगा, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, अरेंजिंग इन ऑर्डर होगा। ये आपके खा खंड के अंतर्गत जो आएगा वो होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे गा खंड जो है तार्किक परीक्षा का। तो इसमें अनलॉगीज समरूपता, सिमिलरिटीज समानता, डिफरेंसेस भिन्नता, स्पेस विजुलाइजेशन खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट यानी विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, arithmetical number series, abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationship यानी अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य क्षमता। तो ये गा खंड के अंतर्गत इतना पूछा जाने को आपका है। तो आपका जो इसका चौथा भाग जो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, इसके अंतर्गत आपके ये 3 खंडों में ये सिलेबस दिया गया है जो आपका 100 अंकों की परीक्षा में आएगा। तो दोस्तों ये चारों खंड थे जो 100 अंकों की परीक्षा के लिए आपको बताए गए थे। ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक और है, हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 35% नंबर चाहिए होंगे हर एक में पास होने के लिए, और जो टोटल 400 का है इसका कम से कम 50% नंबर आपको आगे की इसकी प्रक्रिया में पहुंचने के लिए चाहिए, यानी कम से कम 200 नंबर आपको इसमें लाने ही होंगे, हर एक में 35% अलग अलग, जिससे कि आप आगे की प्रक्रिया में पहुंच सकें। तो इसकी पूरी तैयारी मैं कराऊंगा आपको, बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि समय समय पर आपको वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चारों सिलेबस, चारों टॉपिक्स, चारों सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स जो भी हैं मैं आपको क्लियर कराऊंगा। समय समय पर पूरी वीडियोज आपको ज़रूर मिलेंगी। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।